ओम शांति। आज हम सहस्त्रार चक्र के लिए मुद्रा करेंगे। कल हमने अपने आज्ञा चक्र के लिए मुद्रा करी थी, हाकिनी मुद्रा, और आज हम करेंगे अपने क्राउन चक्र के लिए। हमारा लास्ट चक्र है रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक हमने मुद्राज करी हैं। आज हम करेंगे लोटस मुद्रा। लोटस मुद्रा सिंपल वे में जैसे हम बॉल कैच करते हैं, तो हमने लोटस मुद्रा बनानी है। और बेसिकली ये हार्ट के लिए मुद्रा है। हार्ट के पास इसको हम रख सकते हैं, बट क्राउन चक्र के लिए भी मैं यही मुद्रा बनवाऊंगी आपसे, क्योंकि बेसिकली ये भी ब्यूटी के लिए, ब्यूटी को एनहांस करने की मुद्रा है कि दिल जो है वो खुल जाए बिल्कुल, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो जो सहस्त्रार चक्र है हमारा क्राउन चक्र, वो भी हमारा ब्यूटी का चक्र माना जाता है। इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, दोनों के लिए हमारा सहस्त्रार चक्र है। तो वैसे उसके लिए ये महामयूरी मुद्रा करके बनाते हैं हम। इसको अपने क्राउन चक्र के पास रखते हैं, बट हम ये करेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बहुत सारी मुद्राज हैं, अभी बस ये लास्ट मुद्रा करके हम मेडिटेशन की तरफ आएंगे। और फिर 2-3 दिन के बाद एक और मुद्रा, कभी कॉन्फिडेंस की कर ली, कभी कोई। मुद्राज बहुत ज़्यादा हैं, तो एक साथ नहीं करनी है हमने अपना मेडिटेशन कंटिन्यू करना है। तो इसलिए हार्ट के लिए भी हम ये कर सकते हैं, और इससे हमारे क्राउन चक्र पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। दिल को खोल देगी ये मुद्रा, हमारे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ब्यूटी एनहांस करेगी, हमारे दिल में प्यार, बहुत ज़्यादा एक सेल्फ लव की भावना। लोटस मुद्रा कि सारे तत्व जो हैं वो खुल जाएं। जैसे बॉल कैच करते हैं, हमने एनर्जी कैच करनी है इससे, यहाँ पे रख के। तो इस तरीके से हमने करनी है लोटस मुद्रा। और वैसे जो क्राउन चक्र की मुद्रा है वो ये है, हमने पूरी फिंगर्स को टच कर दिया। महामयूरी मुद्रा बोलते हैं इसको। इससे भी क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, बट हम बहुत इजी वे में करेंगे। एक ही मुद्रा लेते हैं हम हार्ट के लिए। ये भी कर सकते हैं, वायु मुद्रा भी कर सकते हैं, अपान वायु भी कर सकते हैं, जिसको जो ठीक लगती है। तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है। कल हमने ये की थी और आज हम ये कर रहे हैं, तो इजी हो गया हमारे लिए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम, इजी वे में। सबको ये याद है, सबने की भी होगी आज। और हम हार्ट के लिए ये करेंगे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो ये एक ही मुद्रा करने से सहस्त्रार पे भी वर्क करेगी और हार्ट चक्र पे भी वर्क करेगी, तो इसलिए। और मेडिटेशन दोबारा से हमने कर रहे हैं, जो मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है। तो ये मुद्राज हम अभी इतनी ही करेंगे। हमने अपने रूट चक्र के लिए हमने पृथ्वी मुद्रा करी है, स्वादिष्टान के लिए हमने वरुण मुद्रा करी है, मणिपुर के लिए हमने अग्नि मुद्रा और समान मुद्रा करी है। उसके बाद कौन सा है, हार्ट चक्र, उसके लिए आज एक मुद्रा करी है, ये वाली वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा और अपान मुद्रा। थ्रॉट के लिए हमने ग्रंथिटा मुद्रा करी है, और कौन सी की थी, शांति वाली, आकाश तत्व। थॉट्स को बाहर निकालने के लिए, दिमाग को खाली करने के लिए ये की थी। कल हमने हाकिनी मुद्रा की है और आज हमने लोटस मुद्रा की है। तो अभी हम इतनी मुद्राज ही करेंगे, इसके साथ हम अपना मेडिटेशन अटैच करेंगे और अपना पानी चार्ज टेक्निक वो सब करेंगे। और 2-3 दिन के बाद एक और कुछ नई मुद्रा कर लेंगे। तो इस तरीके से आज कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन आया है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी उनका, वो मेडिटेशन करने में इंटरेस्ट रखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं उनका आंसर दूंगी। इसलिए रिक्वेस्ट मैं हमेशा यही करती हूँ, किसी की भी कोई क्वेरी है कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड, हम ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूँगी आपके लिए, बट आपने करना है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि मुझे किस तरीके से करना है मेडिटेशन, कि मुझे आज्ञा चक्र पे ही कंसंट्रेट करना है, हकिनी मुद्रा बनानी है, या मैं चक्रास के साथ कंटिन्यू करूं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि अगर कोई एक
पर्टिकुलर वे में कोई प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, या हमारा कुछ, देखो कुछ काम अर्जेंट होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों ही करने हैं हमें लाइफ में, बट कई बार इतनी अर्जेंसी आ जाती है कि हमें पहले वो सॉल्व करनी है, इम्पॉर्टेंट हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अगर लाइफ में कुछ ऐसा अर्जेंट है कि प्रॉब्लम है, या स्टडी वाइज कोई प्रॉब्लम है, या कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आ गई है, अगर उस वे में करना चाहते हैं हम, तो क्या करना है, एक नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा अर्जेंट वे में अगर कुछ करना चाहते हैं, लाइक कोई दर्द आ गया है बॉडी में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, या स्टडी के उसमें आ गया, कोई इंटरव्यू है, या कुछ इस तरीके का कुछ है, तो पहले हम वो सॉल्व करेंगे, एक रूटीन की तरफ हम बाद में चलेंगे। अगर ऐसी कोई अर्जेंसी है लाइफ के अंदर, तो उसका किस रिलेटेड है वो, अगर कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो हमने चक्रा वाइज देखना है कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, उस चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन की वीडियोस अपलोड हैं, हमने वो करनी है। उसके साथ की हमने मुद्रा बनानी है, पानी को चार्ज करना है, उसकी भी कमेंट्री मैंने अपलोड की है, पानी को चार्ज करना, वो सब करेंगे। पानी को चार्ज अपने, मैंने जो कमेंट्री अपलोड की अपनी बॉटल के पास लगा देनी है, वो रोज़ वही पानी पीना है। तो ये एक तो उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस चक्रा से रिलेटेड। सबको पता है कौन सा चक्र कौन सी प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड है, कौन से ऑर्गन्स हैं। और अगर कुछ स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि कुछ इंटरव्यू है, या किसी भी तरीके का कोई कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, तो हमारा मणिपुर चक्र है। स्टडी का ये है, अभी पहले मैं बता रही हूँ कि हम कई बार होता है कि कोई एक ऐसी कुछ टास्क आ गया लाइफ में, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे शक्ति भी चाहिए। तो सबको पता है शक्ति का गुण लेना है, उसका मेडिटेशन करना है। और अगर हमें कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है लाइफ में, हमें कॉन्फिडेंट होके वहाँ पे जाना है, उस टास्क को परफॉर्म करना है, तो हमें क्या करना है, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने वाली हमने मेडिटेशन भी करना है, और उसका हमने स्वमान भी चैंट करना है। स्टडी का हमारा ये है, उसका हमने कल हाकिनी मुद्रा करी थी। ऑटोमेटिकली हमारा ये चक्र एक्टिवेट होता ही है रोज़ जब हम मेडिटेशन करते हैं, चाहे हम मूलाधार का भी कर रहे हैं। ध्यान कहाँ लगाते हैं, आज्ञा चक्र पे, तो ये तो हर हाल में ही एक्टिवेट होना ही है। थर्ड आई चक्र, इसको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को विजुअलाइज ही यहीं पे करते हैं। और अगर एक बेसिक रूटीन में हम करना चाहते हैं, किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, कि अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी आप अगर शेयर करना चाहते हो, तो मैं बता दूंगी आपको कि किस तरीके से एक कंप्लीट आपने बनाना है, कि क्या प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, आपको किस तरीके से उसका मेडिटेशन करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक कमेंट्री भी अपलोड कर दूंगी उस पर, बट प्लीज़ हमने सबने करना है मेडिटेशन। इस चीज़ को हमने बिल्कुल एक उस लेवल पे ले आना है कि जो लोग समझते हैं मेडिटेशन हमसे नहीं हो सकता, तो जितने भी हम हैं सारे, हम कहें क्यों नहीं हो सकता, हम बताते हैं कैसे करना है आपको, तो बहुत इजी है, हम बताते हैं कैसे करना है, बट पहले हम खुद तो करें दूसरों को बताने के लिए। तो इसलिए ज़रूर करें, कोई भी प्रॉब्लम है शेयर करें, हम एक फैमिली हैं। मैं हर कमेंट का बहुत एक्सप्लेन्ड आंसर देती हूँ और दूंगी, वीडियोस अपलोड करूँगी, 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ हमने करना है। तो चलिए, क्या करना है अब, अगर तो कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम चक्रास का मेडिटेशन करेंगे। अगर एक नॉर्मल रूटीन में हमने स्टार्ट करनी है अपनी ये जर्नी, कि एक कुछ इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें इस तरफ बढ़ना है, तो हमने क्या करना है, हमने रूट चक्रा से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये वाला चक्र हमारा ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसके साथ ही कनेक्टेड है। क्योंकि हम रूट चक्रा का भी मेडिटेशन अगर करेंगे तो विजुअलाइज हमने यहीं करना है। और रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक सारी कमेंट्रीज अपलोड की हुई हैं, सारी नॉलेज अपलोड की हुई है। उसके अलावा भी आउट ऑफ द वे भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, मैं उस पर भी कमेंट्री बना दूँगी, अपलोड कर दूँगी, बट हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर बेसिक एक रूटीन का हमने मेडिटेशन करना है, तो हमने सबसे पहले अपना रूट चक्रा क्लेंस करना है, क्योंकि क्या है, रूट चक्रा हमारा बेस है इस बॉडी का। और अगर बेस हमारा परफेक्ट नहीं है, तो ये पूरी जो बिल्डिंग है हमारे चक्रास की,
ये परफेक्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने बेस को क्लियर करना है, रूट चक्रा को। ध्यान हमने यहीं पे लगाना है। रूट चक्रा की कमेंट्री अपलोड की हुई है, अगर बहुत सिंपल वे में अगर चाहते हैं हम तो मैं एक और कमेंट्री अपलोड कर दूँगी, सिंपल वे में कर दूँगी, क्योंकि कमेंट्रीज़ जो हैं वो खुद वाइब्स लेके दूसरों को कैसे देनी है, कुछ अलग अलग कमेंट्रीज़ हुई पड़ी हैं। चक्रा वाइज सिंपल वे में भी मैं कमेंट्रीज़ अपलोड कर दूँगी, हम वो भी कर सकते हैं। तो रूट चक्रा के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को अपनी सीट पे बिठाना है। ये सबको पता हो जाना चाहिए अब तक कि मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि होता क्या है, आज तक हमने मेडिटेशन करने की कोशिश तो की है, हम बैठ गए और हमने अपना ये ध्यान कहीं किसी आवाज़ पे लगाना है, या हमें बोलते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिमाग का काम है सोचना, उसको सोचने से कोई रोक नहीं सकता। कैसे कह देंगे कि अब आप कुछ मत सोचो, पर्पस सॉल्व नहीं होता इससे। सोचना है, बट थॉट्स जो आ रहे हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है। बेसिकली अगर सही और सच्चे मायने में हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हमें अपने थॉट्स को इग्नोर नहीं करना है कि वो क्या रहे, उनको हम सोचें ही ना, हमने उनको सोचना है और उनको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर मुझे नफ़रत आ रही है किसी के लिए तो मेडिटेशन कब काम करेगा, जब मैं अपने थॉट को ट्रांसफॉर्म कर दूँगी। अब मैं सोचूं मुझे नफ़रत आ रही है, मुझे भूल जाना है आधा घंटा उसको, जैसे ही मैं मेडिटेशन करके उठूँगी मुझे वही याद आने वाला है जिसको मैंने भुलाया था अभी मेडिटेशन के दौरान, वही याद आने वाला है, क्योंकि हमने एक बेसिक वे में उसके लिए किया नहीं है। चीज़ों से भागना सॉल्यूशन नहीं है, चीज़ों को ठीक करना है हमने। तो सोचना मन का काम है, वो सोचेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, उसका काम ही है, वो कैसे रुक जाएगा कि आप मत सोचो, आप इग्नोर कर दो। आज तक हम यही तो करते आए हैं, कितना कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया हमारे अंदर, इग्नोर किया। हम फिर कब कहते हैं, अपनी इस एज में 40s वाली एज में आके कहते हैं सारी ज़िंदगी हो गई इग्नोर करते हुए, अब क्या कर रहे हैं, बस ख़त्म हो गया सब। तो वो इग्नोर कहाँ से किया हमने, कहाँ से किया, सिर्फ उस बात से हटे हैं हमने उसका सोल्यूशन हमारे पास था ही नहीं। तो अब हमारे पास सोल्यूशन है, हमने ट्रांसफॉर्म करना है। किसी के लिए नफ़रत आ रही है, मेडिटेशन करना है, पर्टिकुलर इसी चीज़ का करना है। हार्ट चक्रा पे अपनी लोटस मुद्रा लगानी है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सबसे पहले यही करना है। जिस भी चक्र का हमने मेडिटेशन लगाना है उसका स्वमान चैंट करना है, अपने आप को यहाँ बिठा के। अब हम मेडिटेशन भी शरीर का ही करते रहे हैं, हर चारों तरफ शरीर ही शरीर है, एनर्जी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो बॉडी को ही बिठा दिया, बॉडी को ही शांत कर दिया, बॉडी ना हिले, बॉडी ना सुने, और हमें लगता है हमने आज बहुत अच्छा मेडिटेशन किया है। हम तो पता ही नहीं कहाँ पहुँच गए थे, हम कहीं नहीं पहुँचे थे, हम नींद में पहुँच गए थे, कहीं नहीं पहुँचे हम सोए हैं बस। और हम कहते हैं बॉडी रिलैक्स हो गई, फिर वही अगेन बॉडी रिलैक्स हो गई। ये तो बेचारी रिलैक्स होता ही नहीं कभी, हमारी एनर्जी तो हमने अब इस टाइम पे हमने ऐसा मेडिटेशन करना है कि अब इस शरीर को थोड़ा सा साइड पे करना है, अपने आप को एनहांस करना है। तो जब हमें बोला जाएगा बैठो मेडिटेशन के लिए, तो हमने यहाँ पे बैठना है, पहले अपने आप को विजुअलाइज करना है। फिर जिस चक्रा का हमने मेडिटेशन करना है, लाइक हम रूट चक्रा तो सब अपना क्लेंस करेंगे, सबसे पहले हम रूट चक्रा से स्टार्ट करते हैं। तो रूट चक्रा को हमने विजुअलाइज करना है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, शुक्रिया परमात्मा। अगर जिनको जो ये कर सकते हैं, पृथ्वी मुद्रा, अगर वेट आपका ठीक है, आप मतलब ज़्यादा हैवी नहीं हो, तो हम ये कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होती हैं बोन्स भी इससे और शक्ति आती है। बट अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन है या हमें बहुत ज़्यादा एक थोड़ा बॉडी में उस तरीके की प्रॉब्लम है, तब नहीं करनी है हमने ये, तो हम ये बना लें। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन ये करना है तो इसकी यही मुद्रा बनानी है,
हमें जो प्रॉब्लम है हम वो मुद्रा भी बना सकते हैं। चक्रा चाहे कोई भी हील कर रहे हैं हम, चाहे एक ही मुद्रा पकड़ लें हम यही ले लें अभी, जिनको ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड एक ही मुद्रा। ये नहीं है कि हमने चक्रा आज चेंज किया है उसका मेडिटेशन करें तो हमारी मुद्रा भी चेंज। ये सिर्फ नॉलेज के लिए हमने 7 मुद्राज, 7 या 9 10 मुद्राज अभी की हैं, तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। हम कोई एक मुद्रा भी अभी कर सकते हैं 21 डेज़ के लिए, चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनको 2 मुद्राज की ज़रूरत है वो 2 कर लें, 5 मिनट कर लें मेडिटेशन में जब बैठे हैं। चेंज कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग करना है। इसीलिए सारी नॉलेज दी है, कौन सा तत्व है, कौन सा चक्र है, कौन सा कलर है। तो बेसिक स्टार्ट हमने करना है अपने रूट चक्रा से। मुद्रा हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो हमें प्रॉब्लम है। अगर हमें बहुत हीट फील होती है, हम वरुण मुद्रा बना के बैठ जाएं। चाहे चक्र हम मूलाधार कर रहे हैं, हम वरुण, हमें बहुत गर्मी लगती है, हम बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर, तो वरुण मुद्रा बना के बैठेंगे हम, ताकि हमें थोड़ा रिलैक्स्ड भी रहे, हमें पसीना ना आए, हम स्वेट ना करें उस तरीके से। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी मुद्रा चूज़ करनी है। जिसको लगता है मुझे आज्ञा चक्र पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम ये बनाएंगे। जिसको अभी हड्डियों के दर्द हैं या कुछ भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो वो मुद्रा बना के बैठेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग मुद्रा चूज़ कर लेनी है हमने। और सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे हमने 2-3 मिनट रिलैक्स करना है। आप म्यूज़िक लगा सकते हो कोई भी अपने अकॉर्डिंग, नहीं तो मैं जो कमेंट्री मैंने जो बनाई है मूलाधार चक्र के लिए, हम उसका मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें म्यूज़िक और कमेंट्री दोनों ही हैं। तो सबसे पहले हमने अपने आप को जब बिठा दिया, अपनी हैंड मुद्रा बना ली, मैं अपने अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। हैंड मुद्रा बनाने के बाद चाहे आइज़ खुली भी हैं, हमने यहाँ से मेडिटेट करना है। और एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि हमारे सामने कुछ भी हो रहा है और हम मेडिटेशन में हैं, आंखें खुली हैं, कुछ भी हो रहा है हमारे सामने और कहीं ये कहाँ गुम है। कई बार अननोइंगली हमारा ध्यान लग जाता है, एक चीज़ की तरफ हम देखते रह जाते हैं और फिर कोई हमें हटाता है कि सुनो, हम कहते हैं 2 मिनट डिस्टर्ब मत करो, बड़ा मज़ा आ रहा है, हमारा ध्यान लग जाता है उसकी तरफ। ऐसे ही है मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी। तो जब हमें समझ आ जाएगी कैसे करना है तो हमें भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमें खाली कमरा ही चाहिए, हमें एक शांत स्थान ही चाहिए। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है अपने ऐसे टाइम के लिए जहाँ पे इतना शोर है, वहाँ पे मेडिटेशन लगे हमारा। खाली जगह पे तो कोई भी कर लेगा मेडिटेशन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक पूरा एक प्रॉपर वे में एक माहौल बनाया है, उसमें मेडिटेशन करना कौन सी बड़ी बात है। कहाँ करना है मेडिटेशन? भगवान ना करे हमारे साथ कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, हमें हॉस्पिटल में बैठना पड़ रहा है, वहाँ पे कितना दुख दर्द है। हमने एक मेडिटेशन अपलोड मैंने करा था ना कि उनको वाइब्स कैसे देनी है, हमें वहाँ पे टाइम देना पड़ रहा है, वहाँ करना है मेडिटेशन, ताकि मैं भी हील हूँ और मैं अपने में से वाइब्स निकाल के इन सब का भी दुख दूर कर सकूँ। ऐसी जगह पे ज़रूरत है मेडिटेशन की। वो कब होगा? जब हमें प्रैक्टिस होगी। हमें इरिटेट नहीं होना है कि शोर हो रहा है तो आप चुप कर जाओ, आपको नहीं पता मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। हर परिस्थिति में हमें अपने आप को मेडिटेट करना है। जब हमें पता होगा कि उसका टेक्निक क्या है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शरीर के बैठने का कोई लेना देना नहीं है मेडिटेशन से। हमने बैठना है यहाँ पे। हम कौन है? एनर्जी। तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी मुद्रा बना के हमने सबसे पहले तो देखना है अपने आप को, आईब्रोज़ के बीच में अपने आप को विजुअलाइज़ करना है। धीरे धीरे हमारी आइज़ बंद होती जाएंगी। जब मैं अपना स्वरूप देखना स्टार्ट करूँगी, देखें अपने आप को, मैं एनर्जी हूँ, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट। अपने अंदर अपनी कमेंट्री क्रिएट करें। हर बार हम म्यूज़िक और मेडिटेशन कमेंट्रीज़ अपने साथ नहीं कैरी कर सकते। हमें खुद आना चाहिए, अपना मेडिटेशन खुद बनाना है हमने। किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, ना किसी म्यूज़िक पे, ना किसी कमेंट्री पे। हम अपना मेडिटेशन खुद बनाएंगे क्योंकि हमें अपनी सिचुएशन का खुद पता है, हम किस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं एट अ टाइम। जैसे एक बात करी थी
कि हम जब भीड़ में होते हैं, ट्रैफिक बहुत है, तो हम कहते हैं यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ये स्कूटर आ गया, उसने मेरी कार पे मार दिया। तब हमने क्या बात करी थी? वहीं पे शांति की वाइब्रेशंस लेके अपना विशुद्धि चक्र हील करना है। टाइम है हमारे पास, आगे इतना ट्रैफिक है, हम जा ही नहीं सकते, वहाँ करना है मेडिटेशन। अब अगर हम इतनी भीड़ में से निकल के जा रहे हैं मेडिटेशन करने, रिलैक्स हो गए, वहाँ पे मेडिटेशन किया, अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करके वापस हमने वहीं से आना है, उसी भीड़ में से। वो सारा मेडिटेशन का जो हम एक कैरी करके लाए थे शांति, वो वहीं ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ शरीर को हम रिलैक्स करके आए हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है। जब मुझे पता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसका मैंने मेडिटेशन किया है, हमें कोई अशांत नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये सारे गुण और शक्तियाँ मेडिटेशन के साथ अटैच की हैं कि सिर्फ फिज़िकल वे में हमें अब कुछ नहीं करना है, हमें अपनी इनर पावर्स को एनहांस करना है। लॉजिक्स हैं हमारे पास हर चीज़ का। कोई दुख देने आया, मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। कोई मुझे अशांत करने आया है, मैं एक शांत स्वरूप। ये डिटेल में सब बातें की हैं हमने। तो चलिए बैक टू अपने रूट चक्रा पे। क्या करना है? अपनी मुद्रा बना के यहाँ पे अपनी एनर्जी को विजुअलाइज करना है अपने आप को कि मैं हूँ ये। आज तक मैं अपने आप को शरीर समझती रही, बट मैं तो ये एनर्जी हूँ। इस एनर्जी से ही मुझे सारे काम करने हैं, इस एनर्जी से ही मुझे इस बॉडी को चलाना। ऐसे बातें करनी है अपने आप से सबसे पहले। इसकी कमेंट्री मैं अपलोड कर दूँगी कल, एक सिंपल वे में बिल्कुल। और फिर 5-10 बार अंदर ही अंदर जो चक्रा का हम मेडिटेशन कर रहे हैं उसका स्वमान चैंट करना है। हम रूट चक्रा का कर रहे हैं तो 10 बार हम बोलेंगे या 11 बार बोलेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली, अंदर ही अंदर बोलना है इसको। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। तो क्या होगा? यहाँ पे सोल अपनी जगह पे स्थित होना स्टार्ट हो जाएगी कि मेरी बात हो रही है, ये मेरे लिए भोजन आया है, ये शक्ति शांति का। वो एनहांस कब होगी? जब उसको पता लगेगा मेरी शक्ति का भोजन आया है, मुझे मिलने लगा है, तब आएगी अपनी सीट पे। जो एनर्जी हमारी डिस्ट्रैक्ट हुई पड़ी है कहीं कहीं, तो उस तरीके से इस शरीर को खिलाने के लिए हम डाइनिंग टेबल पे जाते हैं ना, खाना लग गया, आ जाएं हम डाइनिंग टेबल पे। तो जब हम बोलेंगे मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो ये अपने आप आएगी अपने डाइनिंग टेबल पे। तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, या इंग्लिश में हमने चैंट करना है तो आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। जब इस तरीके से हमने कर लिया, हमें लगेगा कि हाँ अब कंसंट्रेशन हमारी बनी है। 1 दिन नहीं बनेगी, 2 दिन नहीं बनेगी, कॉन्टिन्यूसली करें हम। पहले हम रूट चक्र ही लेते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र तो हमारा ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, बस उसको उसका स्वमान ही देना है जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमें बहुत शक्ति फील होने वाली है। उसके बाद हमने अपनी पावर को एनहांस करना है, जिसके साथ हमने उनको विजुअलाइज करना है, परमात्मा को। वो एनर्जी जो इस पूरे संसार को चलाती है, उसको हमने अपने ऊपर विजुअलाइज करके उनसे हमने किरणें लेनी है रेड कलर की। या फिर हम अपने सामने विजुअलाइज करें कि मेरे सामने भी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा, जिसमें पावर है, और वो पावर मेरे अंदर आ रही है। हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो पावर मेरे अंदर आ रही है। इसकी कमेंट्री में अभी शुरू में ऐसा नहीं होगा, आपसे नहीं अगर होगा विजुअलाइज, तो मैं इसकी कल कमेंट्री अपलोड कर दूँगी इसकी। बट टेक्निक यही है, अपने आप को अपनी सीट पे सेट करना है, उस चक्रा से रिलेटेड स्वमान बोलना है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल फोकस कर लेना है और सामने देखना है कि वो एक परमात्मा जो सारे संसार को चलाते हैं मेरे सामने है, उनसे किरणें मेरे अंदर आ रही हैं। लेनी यहीं पे है, अंदर जा रही हैं, क्योंकि वैसे भी जो आज्ञा चक्र का एलिमेंट है वो लाइट है, इसको इसका एलिमेंट भी मिलेगा। तो इस तरीके से फिर हम किसी तरीके भी कर सकते हैं कि वो
जो लाल किरणें हैं वो मेरे मूलाधार चक्र पे जा रही हैं। सबको पता है एब्डोमिनल पार्ट में सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, हमारा रूट चक्र बेस में है। तो वहाँ पे विजुलाइज करना है कि मेरे अंदर से, बॉडी के अंदर से विजुलाइज करेंगे हम कि बॉडी के अंदर से ही वहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं। और विजुलाइज क्या करना है कि वो चक्र जो व्हील है, वो एनर्जी व्हील, अब वो बैलेंस्ड वे में घूमना स्टार्ट हो गया। कहीं ना कहीं धीरे घूम रहा था या बंद पड़ा है, तो जैसे ही वो किरणें, एक विजुअलाइजेशन करनी है हमने। मैं कमेंट्री तो बना दूंगी, बट मैं क्यों कह रही हूँ विजुअलाइज करना आना चाहिए हमें। हम कैसे पहुँचेंगे मेडिटेशन तक? हमें विजुअल्स नहीं करने आते, अपने बारे में विजुअलाइजेशन नहीं आती हम कैसे उस चीज़ सीन को कैसे विजुअलाइज करें, ये टेक्निक सीखनी है पहले बिना कमेंट्री के। तो जितना बोला है सबने विजुअलाइज करना है। क्या करना है? सबसे पहले बैठना है, कहीं पे भी बैठ जाओ। अभी बिल्कुल इसको इजी वे में करना है हमने, कहीं पे भी बैठ जाओ। उसके बाद अपने आप को यहाँ पे बिठाना है। हमने यहाँ ज़रूर बैठना है, ये जहाँ मर्जी बैठ जाए अभी, ठीक है? क्योंकि टफ जब बहुत हो जाता है तब हम छोड़ देते हैं चीज़ों को, इसलिए बहुत इजी वे में करेंगे ताकि इजी करते करते अपने आप टफ होता जाए। टफ कैसे होता जाए हम, और हमारी कैलिबर बढ़ेगी उस चीज़ को करने की, हमें मज़ा आएगा। तो विजुअलाइज करना है जैसे बताया है। सबसे पहले अपने आप को एनर्जी फील करना है। जब हम बैठ गए अपनी मुद्रा लगानी है, मुद्रा ज़रूर लगानी है सबने, जो भी नीड है बॉडी की। नहीं तो फिर ये लगाओ, नहीं तो फिर ये लगाओ, ठीक है? तो फिर उससे रिलेटेड मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ 11 बार बोलना है सबने। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ 11 बार बोलने के बाद साइलेंस, 2-3 सेकेंड, 2-3 मिनट का साइलेंस लिया, अपनी पावर को फील किया कि हाँ यहाँ पे कुछ लग रहा है कि मेरे अंदर पावर है। उसके बाद विजुअलाइज करना है कि एक बहुत प्रकाश, एक एनर्जी जिससे मुझे रेज लेनी है, जिससे मुझे अपनी पावर लेनी है। फिर से हम गुण और शक्तियों के भी मेडिटेशन करेंगे कि शक्तियाँ कैसे अंदर लेनी है। अभी हम फ़िलहाल चक्रास के लिए कर रहे हैं। तो रेड कलर की रेज लेनी है कि परमात्मा मेरे सामने आ चुके हैं। एक अपनी इमेजिनेशन में खो जाना है, एक इसमें नहीं रहना हमने कि ये शरीर कैसे बैठा है, सीधा बैठा है, टेढ़ा बैठा है, ऐसे हमने इन चीज़ों में नहीं। हमने अपनी एक बहुत प्यारी सी इमेजिनेशन करनी है परमात्मा के साथ कि वो आ गए हैं, ठीक है, अब मेरे सामने हैं, अब उनकी रेज़ मेरे अंदर आ रही हैं। विजुलाइज करेंगे रेड कलर की रेज़ उनसे मेरे अंदर आ रही हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं। थैंक यू गॉड, शुक्रिया परमात्मा, आप मेरे बुलाने पे आए हो, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आएगा हमें, ठीक है? फिर वो जब रेज़ हमारे अंदर गई तो मूलाधार चक्र घूमना स्टार्ट हो गया। ये विजुअलाइज करें हम, अपने आप को देखें कि मेरा ये बॉडी है मेरी, जैसे जैसे वो प्रकाश बढ़ रहा है मेरे अंदर, मेरी बॉडी मर्ज होती जा रही है इसके अंदर, और मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं एक लाइट का, एक बिल्कुल एक लाइट का शरीर बन गया मेरा, रेड कलर का लाइट का शरीर। विजुअलाइज करेंगे अपने थर्ड आई चक्रा पे कि मैं ये हूँ, क्योंकि बाहर कहाँ है? शरीर के अंदर। शरीर को जब उसमें मर्ज कर दिया तो वो पावर फील होने वाली है। इतना करेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो सबने करना है। कमेंट्री भी मैं बना दूंगी, बट कोशिश करें कि ये विजुअलाइजेशन बिना किसी म्यूज़िक के, बिना किसी कमेंट्री के हम करें। जब हमें ये करना आ गया तो हमें मेडिटेशन करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। हम चलते फिरते अपना मेडिटेशन करेंगे, चलते फिरते अपनी कमेंट्रीज बनाएंगे, क्योंकि मनन चिंतन मेडिटेशन का मेन मतलब है। एक लॉजिक दे के हम क्यों कर रहे हैं? देखो आज तक हम यही सुनते आए हैं कि बैठ तो जाते हैं, मन कहीं और ही है हमारा, पाठ करने बैठ तो जाते हैं, मन तो ये सोच रहा है कि घर पे क्या चल रहा होगा अब। तो मन कौन है? वो एनर्जी जिसको भोजन हम दे ही नहीं रहे हैं, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि सीधे बैठ जाए, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रह जाए। जो वो भी करना है वो गलत नहीं है, टेक्निक तो यही है, बस उसको इजी बनाना है। बस
ये गलत नहीं है, टेक्निक यही है जो सदियों से चली आ रही है। कमर की जो हड्डी है उसको सीधा रखना है, प्राणायाम में बैठना है, अपनी सांसों की गति पे ध्यान देना है। टेक्निक 100% यही है, इसको गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। बट हमसे नहीं अगर हो रहा है तो हमने एक ईजी वे में स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना है इस चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करना है। कई बार हम मेडिटेशन करके आते हैं, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है, घर पे आके फिर वही प्रॉब्लम्स हैं। तो क्यों ना हम उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को साथ में जोड़ के एक ऐसा मेडिटेशन बना लें कि हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए। हमारा शरीर भी ठीक रहने वाला है क्योंकि हमारे चक्रास हील होने वाले हैं, और जो हमने स्वमान लिए हैं, जो हमने लॉजिक्स लिए हैं, उससे हमारा ये वाला सेक्शन भी कवर होगा। हम स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, फिज़िकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे। तो ये टेक्निक कितनी अच्छी होने वाली है। प्लीज़ सबने एफर्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। एटलीस्ट अपने घर में वो वाइब्स फैलानी है, तब वो बाहर निकलेंगी। कुछ तो कर सकें हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। प्लीज़ सबने करना है। तो क्राउन चक्रा के लिए आज हमने कौन सी मुद्रा की है? लोटस मुद्रा। वैसे ये हार्ट की मुद्रा है, बट हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ये मुद्रा है इसकी। वैसे तो अभी हम फिलहाल के लिए यही करेंगे। इससे इनर ब्यूटी भी बहुत एनहांस होती है। और क्राउन चक्रा बेसिकली है ही ब्यूटी का चक्रा। जिसका आनंद ख़त्म होता है वो सोच ले कि रिंकल्स आने वाले हैं फेस पे, फिर तो करेंगे हम आनंद की अनुभूति, क्योंकि ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उसका चक्रा का कौन सा एलिमेंट है? थॉट्स। ब्यूटी कब ख़त्म होती है? जब थॉट्स ख़राब होते हैं, तो क्राउन चक्रा बंद हो जाता है। ये लॉजिक है। तो आनंद तक पहुंचने के लिए पहले मूलाधार की शक्ति चाहिए, स्वादिष्टान की पवित्रता चाहिए, मणिपुर का सुख चाहिए, हार्ट चक्र का प्यार चाहिए, विशुद्धि चक्र की शांति चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए, फिर जीवन में आनंद आएगा। तो उसके लिए हमें स्टार्ट हो जाना है। बहुत जल्दी से हमने इन चीज़ों को कवर करना है ताकि हम और आगे कर सकें। ठीक है, चलिए, ओम शांति।